हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने लूप्स के बारे में पढ़ा था। लूप्स क्या होते हैं, वाइल लूप क्या होता है, डू वाइल लूप क्या होता है और फॉर लूप क्या होता है। लूप्स हमारे पास एक ऐसा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराने के लिए काम आते हैं जब तक कंडीशन ट्रू है। मतलब हमारी जब तक कंडीशन सेटिस्फाई है, जब हमारी कंडीशन ट्रू है तो वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को क्या करते रहो, एग्जीक्यूट करते रहो रिपीटेडली। और जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाए वो काम करना बंद कर दो। तो ये होता है हमारा लूप्स का काम। फिर हम बात करें अगर वाइल लूप की, तो वाइल लूप का सिंटेक्स कुछ ही होता है। डू वाइल लूप की अगर बात करें तो डू वाइल लूप और वाइल लूप में क्या फर्क था कि वाइल लूप अगर कंडीशन आपकी फॉल्स है तो वाइल लूप काम नहीं करता, लेकिन डू वाइल लूप क्या करता है, अगर कंडीशन फॉल्स है तब भी वो एक बार लाजमी उस काम को कर देता है। क्यों? क्योंकि पहले हम यहाँ पर काम करवाते हैं और बाद में हम कंडीशन चेक करते हैं। बाकी जितने भी हम हमारे लूप्स होते हैं हम पहले कंडीशन चेक करते हैं उसके बाद काम करवाते हैं। तो अगर कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी तो वो काम नहीं करता। लेकिन डू वाइल लूप में क्या होता है कि पहले काम कर दो उसके बाद कंडीशन देखो। तो अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो एक बार काम कर चुका होता है। तो डू वाइल लूप में ये चीज़ होती है। उसके बाद हमने फॉर लूप देखा था कि हम एक ही लाइन के अंदर जो है वो इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, कंडीशन भी दे सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। फॉर लूप हमारे पास ये होता है। फिर हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए थे और बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स बनाए थे और हमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली थी अपने लूप्स की। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई हो, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आए तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, मैं काम करता हूँ इसको फाइल को बंद कर देता हूँ। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट और नेस्टेड लूप। ब्रेक स्टेटमेंट हमने स्विच स्टेटमेंट में भी पढ़ी थी, आज हम इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। कंटिन्यू स्टेटमेंट पढ़ेंगे और नेस्टेड लूप पढ़ेंगे। मैंने ब्रेक कंटिन्यू नेस्टेड लूप्स डॉट HTML के नाम से एक HTML की फाइल बनाई है। HTML का बॉयलर टेम्पलेट जनरेट किया है, टाइटल लगाया है, जावा स्क्रिप्ट की एक फाइल बनाई है JS फोल्डर के अंदर, उसका नाम रखा है ब्रेक कंटिन्यू नेस्टेड लूप्स डॉट JS और उसको यहाँ पर लिंक भी करवा दिया है। और उसके अलावा मैंने एक हेडिंग लगाई है, बस। इससे ज़्यादा मैंने HTML में कोई काम नहीं किया है। जावास्क्रिप्ट की फाइल में मैंने आप लोगों के लिए 3 बातें लिखी हुई हैं और वो 3 बातें बहुत आसान बातें हैं। सबसे पहले है ब्रेक स्टेटमेंट कि भाई ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है। अगर मैं लूप में एक कंडीशन लगाऊं और वहां पर मैं बोल दूं कि भाई अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ब्रेक कर दो, तो ब्रेक करने का मतलब है कि उस लूप से बाहर आ जाओ। द कंट्रोल एग्जिट्स फ्रॉम द लूप। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हो तो इस लूप से बाहर आ जाओ। भले आपका लूप अभी चल रहा है लेकिन आप क्या करो, उस कंडीशन से बाहर आ जाओ, वहीं पे लूप अपना खत्म कर दो, कंट्रोल आपका बाहर आ जाएगा। अब आती है कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब देखो ब्रेक स्टेटमेंट हमारी स्विच स्टेटमेंट में भी ये काम कर रही थी कि जैसे ही हम केस के नीचे ब्रेक लगा रहे थे तो जैसे केस एग्जीक्यूट हो रहा था वो स्विच स्टेटमेंट से बाहर जा रहा था, बाकी के केस एग्जीक्यूट नहीं कर रहा था। यही काम लूप में भी होता है कि वो बाकी की चीज एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो लूप से बाहर आ जाएगा। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या बोलती है? कंटिन्यू स्टेटमेंट में वो बोलती है कि जिस कंडीशन पर मुझे लगाया गया है इस वाली कंडीशन को छोड़ दो। मतलब अभी की जो आइट्रेशन चल रही है, अभी जो आइट्रेशन चल रही है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लूप लगाया, आई को शुरू करा 0 से 10 तक और मैंने बोला कि जब आई की वैल्यू 3 हो जाए तब कंटिन्यू कर दो। ठीक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा दी। तो आई की वैल्यू जैसे ही 3 होगी तो वो उस वाली चीज को छोड़ देगा और उसके बाद आगे कंटिन्यू कर देगा। ब्रेक की तरह नहीं, ब्रेक अगर लगाता है यहाँ पे तो वो 3 जैसे ही उसको वैल्यू मिलती वो बाहर आ जाता लूप से। लेकिन कंटिन्यू क्या करेगा, कंटिन्यू बोलेगा आई की वैल्यू 3, अच्छा अभी ये काम नहीं करो, आगे कंटिन्यू कर दो, 4 से कंटिन्यू कर लो। तो ये काम होता है कंटिन्यू का कि वो उस आइट्रेशन को स्किप कर देगा जो करंटली आपकी आइट्रेशन चल रही होगी, वो उस आइट्रेशन को स्किप कर देगा और आगे अपना लूप जो है वो कंटिन्यू कर देगा। तो ये होती है कंटिन्यू स्टेटमेंट। उसके बाद बात अगर मैं करूं नेस्टेड लूप की, तो नेस्टेड लूप का मतलब होता है लूप के अंदर लूप। अब वो लूप के अंदर 10 लूप भी हो सकते हैं, 12 लूप भी हो सकते हैं, 15 लूप भी हो सकते हैं, जितने चाहो लूप हो सकते हैं। बस लूप के अंदर अगर लूप है तो उसको कहा जाता है नेस्टेड लूप। अंदर वाला जो लूप होता है जो एंड में लिखा हुआ होता है उसको कहा जाता है इनर लूप और ऊपर जो लिखा हुआ होता है जो बाहर होता है उसको कहा जाता है आउटर लूप। अब हम एक काम करते हैं, हम जरा जो है वो कुछ प्रोग्राम्स बनाना शुरू करते हैं और ज़रा अच्छे से प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फॉर लूप लगाऊंगा। फॉर लूप के बाद मैं यहाँ लिख लूँगा लेट आई इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने क्या करा, एक वेरिएबल बनाया और उसको वैल्यू इनिशियलाइज क्या करा दी, 0 करा दी। फिर मैंने बोला आई लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, आई को कहाँ तक चलाओ, 10 तक चलाओ। उसके बाद मैंने बोला कि आई में क्या करते रहो, इंक्रीमेंट करते रहो। तीनों चीज़ें मैंने दे दी, इनिशियलाइज भी करा दिया, कंडीशन भी दे दी और अपडेशन भी करा दिया। अब आपको लूप अच्छे से समझ आ गया हमने क्या किया है। फिर मैंने ये बोला कि भाई क्या करो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और क्या करो, प्रिंट करवा दो डॉक्यूमेंट पर मेरे, और डॉक्यूमेंट पर ये मेरे प्रिंट करवाओ दी वैल्यू और इज़, और इस तरीके से स्पेस दो। स्पेस देने के बाद आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पर प्लस लगाओ क्योंकि आपने कंकेटिनेट करना है। किसको कंकेटिनेट करना है, इस वाली वैल्यू को। तो इस वाली वैल्यू कैसे आएगी, इस वेरिएबल से आएगी। तो मैं यहाँ लिख लूँगा आई। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, कॉन्केटिनेट करना है। द वैल्यू इज, पहले आई की वैल्यू 0 आएगी, फिर 1 आएगी, 2 आएगी, तो 0 से 10 तक मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब मैं ये चाहता हूँ कि वैल्यूज़ मेरे पास न्यू लाइन में है, तो मेरे पास उसके लिए क्या है, हमने एक टैग पढ़ा था HTML में जिसको कहा जाता है BR टैग। BR टैग का मतलब ब्रेक लाइन कर दो। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। BR टैग का मतलब होता है कि ब्रेक लाइन कर दो। ठीक है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, आप यहाँ यूज़ करो डबल इन्वर्टेड कॉमास और उसके अंदर आप यहाँ पर लिख दो BR टैग।
ठीक है। जैसे एक सेकंड, मैंने इसको क्लोज करना था। ये हमारा बी आर टैग होता है HTML में, जिसका मतलब होता है कि नेक्स्ट लाइन कर दो, मतलब ये वाली लाइन ब्रेक कर दो, अब नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, ठीक है। ये काम आप ऐसे भी कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप ये भी कर सकते हो कि अलग एक और डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखो और उसके अंदर बी आर टैग लिख लो। मैंने यहाँ पर कॉन्केटिनेशन करवा दिए और ये बिल्कुल सिंपल लग रहा है, अच्छा सा लग रहा है। अब मैं अगर अपना आउटपुट देखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 0, नेक्स्ट लाइन में आएगा 1, फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा 2, इस तरीके से 0 से 10 तक मेरे पास नंबर्स आ जाएंगे। तो देखो द वैल्यू इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है भाई, जबरदस्त आउटपुट आ रहा है हमारा। अच्छा जी, अब मैं ये चाहता हूं कि भाई जब मेरी वैल्यू 5 हो तब मेरा लूप एग्जीक्यूट हो जाए। मैं यहाँ पर चेंज नहीं कर रहा, ये मैं जो है वो अपनी कंडीशन यही रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ही मेरी आई की वैल्यू क्या हो, 5 हो, ये क्या कर जाए, हमारे लूप से बाहर आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, लूप से बाहर आने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट। तो मैं कंडीशन लगाऊंगा इफ आई इक्वल टू 5। जैसे ही मेरा आई क्या हो, 5 के बराबर हो, आपने क्या करना है, इस लूप से बाहर आ जाना है। तो अब मेरी वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 0 1 2 3 4। 4 के बाद ये लूप से बाहर आ जाएगा, तो ये 5 वाली चीज़ को यहाँ पर प्रिंट नहीं करवाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको चला के दिखाता हूँ। तो 0 1 2 3 4 देखो आ गया। तो इसने क्या करा, ब्रेक कर दिया। ये ब्रेक कर दिया, ब्रेक जैसे इसकी आई की वैल्यू इसको 5 मिली, ये लूप से बाहर आ गया। यही काम मैं कर सकता हूँ कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट से। मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर डुप्लीकेट करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, ताकि जब सोर्स कोड दूँ तो आपको मिल जाए। अब अगर मैं यहाँ ब्रेक की जगह लगाऊंगा कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ कंटिन्यू स्टेटमेंट, लिख लूँ कंटिन्यू, ठीक है, मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट लिख लूँ। अब इसका क्या मतलब है, ये बोलेगा कि जब आई की वैल्यू 5 आए तब ये वाला काम नहीं करना, ठीक है, तब ये वाला काम नहीं करना, और उसके बाद दोबारा यहाँ पर चले जाना। जब ब्रेक स्टेटमेंट थी तो ये क्या कर रहा था, डायरेक्ट लूप से बाहर फेंक रहा था उठाकर। लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है, कंटिन्यू स्टेटमेंट बोलती है भाई अभी आप इसको एग्जीक्यूट नहीं करो, अब आप दोबारा जाओ, अपनी वैल्यू को बढ़वा लो 5 से। जैसे ही आपकी वैल्यू ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, जो भी आपने कंडीशन लगाई हो, इंक्रीमेंट कराओ डिक्रीमेंट कराओ, बस 5 नहीं रहनी चाहिए। 5 होगी तो मैं आपको ये काम नहीं करने दूंगा, अगर 5 के अलावा कोई भी वैल्यू होगी तो आप ये काम कर सकते हो। कंटिन्यू स्टेटमेंट ये बोलती है कि जो करंट आइट्रेशन है, मतलब ये वाली जो कंडीशन है, इस पर मैं ये काम नहीं करने दूंगी, इसके अलावा आप अपना लूप कंटिन्यू कर सकते हो। करके देख लेते हैं। अब देखना 0 से 10 तक वैल्यूज प्रिंट होंगी, लेकिन 5 प्रिंट नहीं होगा। करके देख लेते हैं। तो देखो 0 1 2 3 4 5 नहीं आया, देखो 6 7 8 9 10। तो ये होती है हमारी कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखो दोनों स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ आ गई हैं। अभी हम इसके और भी प्रोग्राम्स करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारा नेस्टेड लूप क्या होता है। नेस्टेड लूप हमारा क्या होता है, तो देखो मैं यहाँ आ जाता हूँ, ज़रा इसको ज़रा नीचे कर देते हैं और यहाँ पर आते हैं हम, और अब हम देखेंगे कि भाई हमारा नेस्टेड लूप होता क्या है आखिर। देखो मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर लगाता हूँ एक फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप के अंदर मैं बोल देता हूँ इंट आई इक्वल टू 0, ठीक है। आई की वैल्यू 0, इंट नहीं आता, लेट आता है। सॉरी, मैं ज़रा C++ भी आजकल पढ़ा रहा था तो इस वजह से ये हो रहा है। अच्छा, लेट आई इक्वल टू 0, और यहाँ पर मैं कर दूंगा आई लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर कर दूंगा आई में क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो। ये मैंने क्या कर लिया, अपना पहला लूप लगा लिया, ठीक है। और पहले लूप में मैंने ये बोला है कि भाई क्या करो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉक्यूमेंट। मैं इसको ही प्रिंट कर लेता हूँ यार, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C, और मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ पेस्ट Ctrl+V, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ जो है वो प्रिंट करवा दो। अब एक और काम क्या करो, एक और काम ये करो कि तुम इसके अंदर एक और लूप लगाओ, जो हमारा होने वाला है इनर लूप, ठीक है। नेस्टेड लूप हमारा होने वाला है, और इसके अंदर मैं एक न्यू वेरिएबल लूँगा, लेट j इक्वल टू 0, ठीक है। और उसके बाद मैं बोलूँगा कि जब तक j मेरा क्या है, 2 से छोटा है, जब तक j मेरा 2 से छोटा है तब तक क्या करो, j में इंक्रीमेंट करा दो। और उसके बाद क्या करो, यहाँ पर एक काम करो, यही स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिंट करो, Ctrl+C, और यहाँ पर कर दो एक सेकेंड Ctrl+V, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और ज़रा अपना आउटपुट देखते हैं कि अब आउटपुट क्या आ रहा है। फिर मैं आपको समझाता हूँ ये मैंने किया क्या है। देखो इसको मैं जैसे ही यहाँ पर रन करूँगा तो ये मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा, आया एकदम आया। वैल्यू इज 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10। अब ये हुआ क्या है, ज़रा अब ये समझते हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ, मैं काम ये करता हूँ कि मैंने यहाँ पर आई ही कर दिया, इस वजह से ये ऐसा हुआ है। मैं इसको यहाँ पर मुझे जे करना पड़ेगा, Ctrl+S से सेव करते हैं और ज़रा अब देखते हैं। तो अब ज़रा हाँ, अब हमारा आउटपुट जो है वो बिल्कुल सही आया है। देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर लगाया फॉर लूप पहला वाला। इसने बोला कि भाई आई की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू लेस देन 10 है, ठीक है भाई आ जाओ, ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट कर दो। 0 मेरा प्रिंट हो चुका है, द वैल्यू इज 0। देखो पहली बारी में क्या आ चुका है, द वैल्यू इज 0 आ गया। उसके बाद ये आया आगे, ये आ गया है, इसको एक और लूप मिला। इसने बोला भाई इसको भी मैं एग्जीक्यूट करूंगा। इसने बोला जे की वैल्यू 0 है, 0 लेस देन 2 है, ठीक है भाई आ जाओ, 0 को यहाँ पे प्रिंट कर दो। तो देखो जब भी यहाँ पर क्या हुआ है, 2 बार यहाँ पर 0 प्रिंट हो चुका है। अब क्या हुआ है, अब यहाँ पर ये हुआ कि अब ये वापस यहाँ नहीं जाएगा, पहले ये जाएगा इसी लूप में,
ठीक है, इस चीज़ को समझना। पहले ये वापस जाएगा इसी लूप में, ये यहाँ पर आएगा, अब ये 0 से अपनी वैल्यू को करेगा 1 और ये यहाँ पर 1 को प्रिंट करवा देगा। जैसे ही 1 को प्रिंट करवाएगा दोबारा ये इसी लूप में जाएगा, अपनी वैल्यू को कराएगा 2 और यहाँ पर इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 2 लेस देन 2 फॉल्स हो गई। अब ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आने के बाद ये बोलेगा अच्छा हाँ मेरा एक और लूप भी तो था, मैं वापस जा रहा हूँ ऊपर, फिर ये ऊपर जाएगा। अब ये अपनी वैल्यू, पहले आई की वैल्यू क्या थी 0 थी, अब ये अपनी वैल्यू को 1 करेगा, 1 लेस देन 10 है, ये यहाँ पर 1 प्रिंट करवा देगा। अब ये 1 प्रिंट हो गया, जब भी देखो यहाँ पर 2 बार 1 आ रहा है। अगर मैं एक काम ये करता हूँ तब ज़रा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ जे कर देता हूँ इसको, जे इज़, और इसको कर देता हूँ द वैल्यू ऑफ करना था इसको, ऑफ आई इज। ठीक है, अब आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ, तो देखो द वैल्यू ऑफ आई इज 0, द वैल्यू ऑफ जे इज 0 और दोबारा द वैल्यू ऑफ जे इज 1। पहले मैंने आपको ये बताया, फिर कंडीशन फॉल्स हुई जे की, तो ये वापस आई पे गया, इसने आई को इंक्रीमेंट किया, इसने आई की वैल्यू 1 कर दी। अब जैसे ही इसने आई की वैल्यू 1 करी, ये वापस आएगा, ये बोलेगा कि भाई जे की वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, अब दोबारा जे की वैल्यू 0 है, क्योंकि अब आई के लिए कंडीशन चल रही है, आई की वैल्यू जब 1 है अब उसके लिए कंडीशन चल रही है। पहले आई की वैल्यू जब 0 थी तब उसके लिए कंडीशन चली थी, अब आई की वैल्यू 1 है तो ये आई की वैल्यू 1 के लिए दोबारा कंडीशन चलाएगा। जे की वैल्यू पहले 0 है, ये बोलेगा सही है भाई जे की वैल्यू क्या प्रिंट कर दो, 0 प्रिंट कर दो। तो देखो इसने यहाँ पर क्या प्रिंट कर दिया, 0 प्रिंट कर दिया। फिर दोबारा ये जे की वैल्यू को 1 प्रिंट करेगा, फिर जे में दोबारा इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी तो कंडीशन फॉल्स होगी। फिर ये आई पर जाएगा, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, आई की वैल्यू 2 होगी। इस तरीके से ये काम कर रहा है। दोबारा समझो चीज़ को, देखो अगर नहीं समझ में आया तो देखो दोबारा समझो बिल्कुल आराम से। सबसे पहले ये आया इस लूप पे, इसने बोला कि आई की वैल्यू क्या है 0 है, 0 लेस देन 10 है, 0 को यहाँ पर प्रिंट करवा दो, इसने प्रिंट करवा दिया। फिर ये आया इस लूप पे, इसने बोला जे की वैल्यू 0 है, 0 लेस देन 2 है, इसको यहाँ पर प्रिंट करवा दो। अभी ये कौन सी आइट्रेशन के लिए चल रहा है, ये चल रहा है आई 0 के लिए। ठीक है, आई 0 के लिए इसने जे 0 को चला दिया। फिर ये दोबारा इसी लूप पे ही आएगा, दोबारा आएगा यहाँ पर जे की वैल्यू को बढ़ाएगा, जे की वैल्यू अब 1 हो गई है, आई की वैल्यू अभी भी 0 है, जे की वैल्यू अभी 1 हो गई। 1 लेस देन 2 इसने 1 भी प्रिंट करवा दिया। देखो यहाँ पर आई की वैल्यू 0 ही थी, लेकिन जे की वैल्यू 0 भी आ गई और जे की वैल्यू 1 भी आ गई। अब क्या हुआ, अब ये दोबारा जैसे ही इसने जे की वैल्यू 1 करी, ये दोबारा यहाँ जाएगा, जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, जे की वैल्यू हो जाएगी 2। अब ये 2 आएगा, 2 लेस देन 2, कंडीशन फॉल्स हो गई। अब ये यहाँ पर आएगा, इस लूप से बाहर आ जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप से बाहर आ जाएगा, इस लूप से बाहर आ जाएगा, ये वापस जाएगा अपने ऊपर वाले लूप पे, ऊपर वाले लूप पे जाएगा। पहले आई की वैल्यू थी 0, अब यहाँ पर इंक्रीमेंट हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 1। 1 लेस देन 10 मतलब कंडीशन ट्रू है, तो ये चीज़ प्रिंट करवा देगा, द वैल्यू ऑफ आई इज 1। तो देखो पहले 0 प्रिंट हुआ था आई, फिर जे 1 प्रिंट हुआ, फिर जे 0 प्रिंट हुआ, फिर जे 1 प्रिंट हुआ, उसके बाद जे की कंडीशन फॉल्स हुई तो ये आई पर जाकर इसने आई की वैल्यू 1 प्रिंट करवाई है। देखो यही हुआ है, द वैल्यू ऑफ आई इज 1। मैं यहाँ पर इसको करके दिखा दूँ, द वैल्यू ऑफ आई इज 1। अब जब आई की वैल्यू इसने 1 प्रिंट करवाई, इसने बोला भाई मेरे पास तो एक और फॉर लूप है, मैं इसको भी चलाऊंगा। अब ये दोबारा आया, इसने बोला जे की वैल्यू 0 है, जे की वैल्यू लेस देन 2 है, सही है, जे की वैल्यू को प्रिंट करवा दो, इसने दोबारा 0 प्रिंट करवा दिया। तो देखो इसने दोबारा क्या कर दिया, 0 प्रिंट करवा दिया। फिर इसने क्या करा, दोबारा ये इस लूप से बाहर आने के बजाय ये आएगा यहाँ पर, जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, जे की वैल्यू 1 हुई, ये 1 लेस देन 2 है, दोबारा ये प्रिंट करवा देगा, तो अब जे की वैल्यू आ जाएगी 1। तो देखो यहाँ पर जे की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, 0 भी आ गई, 1 आ गई, और आई की वैल्यू अभी भी 1 है। अब जे की वैल्यू को ये दोबारा इंक्रीमेंट करेगा, यहाँ जाएगा दोबारा इंक्रीमेंट करेगा, जे की वैल्यू 2 होगी, 2 लेस देन 2, कंडीशन फॉल्स हो गई। अब ये दोबारा वापस आएगा यहाँ पर, इस तरीके से काम कर रहा है। अगर मैं वैल्यू को थोड़ा कम कर दूं तो आप लोग को और ज़्यादा अच्छे से समझ आ सकता है। मैं इसको कम कर देता हूँ यहाँ पर, और अब आप देखो, तो देखो ये पहले 0 हुई थी आई की वैल्यू, जे की वैल्यू भी 0 थी, फिर जे की वैल्यू 1 हुई, फिर जे की कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी ये दोबारा आई पे जाएगा, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, फिर वापस जे पर आएगा, जे की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 1, फिर दोबारा आई पर जाएगा, फिर जे की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 1, फिर दोबारा आई पर जाएगा, फिर 0 1। इस तरीके से ये काम कर रहा है, और जब दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी तब ये अपने लूप से बाहर आ जाएगा। जब पहली ही कंडीशन फॉल्स होगी तो जाहिर सी बात है ये अंदर ही नहीं आएगा। तो जब तक ये वाली कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक ये वाले काम को चलाता रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। तो ये हमारा होता है नेस्टेड लूप। अभी हम और प्रोग्राम्स करेंगे तो आप लोग के कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अभी मैं एक काम नहीं करता हूँ, मैं ज़रा इस प्रोग्राम को यहाँ से करता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ, कंट्रोल D, मैंने इसको डुप्लीकेट किया और मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ कॉमेंट। अब अगर मैं ब्रेक स्टेटमेंट को या कंटिन्यू स्टेटमेंट को नेस्टेड लूप में यूज़ करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा। मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई जैसे ही ये जो आई वाली वैल्यू है, जब आई वाली वैल्यू हमारी क्या हो, आई वाली वैल्यू जब 2 के बराबर हो जाए तब ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करवाना। मतलब आई के लिए जो हम 0 1 प्रिंट करवा रहे थे ना, हर आई की वैल्यू के लिए हम क्या प्रिंट करवा रहे थे, जे की वैल्यू को 0 1 प्रिंट करवा रहे थे। ऐसा ही हो रहा है, देखो हमने वही किया हुआ था यहाँ पे काम। हर आई की वैल्यू के लिए, आई की वैल्यू 0 है तो 0 के लिए जे और 0 और 1 आ रहा है, फिर आई की वैल्यू 1 हुई तो जे की वैल्यू 0 और 1 आ रही है, फिर आई की वैल्यू 2 हुई तो 2 के लिए 0 और 1 आ रही है। ऐसे ही काम किया था। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई जब आई की वैल्यू क्या हो, आई की वैल्यू जब 2 हो
जाए तब ये वाला काम नहीं करना, मतलब आई की वैल्यू 2 के लिए जो है वो जे की वैल्यू प्रिंट नहीं करवाना। आई की वैल्यू 2 का और जे का फड्डा है, ठीक है भाई, लड़ाई है दोनों की। आई की वैल्यू जब 2 होगी तब जे वाली वैल्यू प्रिंट नहीं करवाना। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, तो मैंने बोला इफ आई इक्वल टू 2, कि जब आई क्या हो जाए 2 के बराबर हो जाए तब क्या कर देना, तब तुम कर देना ब्रेक। ब्रेक का मतलब ये जिस लूप में तुम हो इस लूप से बाहर आ जाना। लूप से बाहर आएगा, ये वापस यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद ये दोबारा अपने आई वाले लूप पे चले जाएगा। तो अब क्या होगा, आई की वैल्यू 0 के लिए काम होगा, जे की वैल्यू आएगी। आई की वैल्यू 1 के लिए भी जे की वैल्यू आएगी, 2 के लिए नहीं आएगी, 3 के लिए आएगी, 4 के लिए आएगी और 5 के लिए भी आएगी। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, जरा आप चल कर दिखाता हूँ। तो देखो आई की वैल्यू 0 के लिए आया, आई की वैल्यू 1 के लिए भी आया और आई की वैल्यू 2 के लिए नहीं आया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम कर रही है। क्यों ऐसा हुआ है, ये इसी वजह से ऐसा हुआ है कि आपने आई की वैल्यू 0 के लिए, देखो आई की वैल्यू 2 तो प्रिंट हुई है लेकिन आई की वैल्यू के साथ जे की वैल्यू प्रिंट नहीं हुई। देखो आई की वैल्यू 1 थी तो देखो जे की वैल्यू 0 और 1 प्रिंट करवाई है, लेकिन जैसे ही आई की वैल्यू 2 हुई तो इसने जे की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट नहीं करवाई, ये डायरेक्ट चला गया आई की वैल्यू 3 पर। तो देखो इस तरीके से काम किया है। मैंने क्या बोला कि आई की वैल्यू जब 2 हो जाए तब जे वाली वैल्यू प्रिंट नहीं करवाना। इसने ये किया, आई की वैल्यू जैसे इसने 2 प्रिंट करवाई, ये यहाँ पर आया, इसने बोला फॉर लूप है, वाह भाई मैं ये भी काम करूंगा। इसने लेकिन यहाँ पर कंडीशन दी हुई थी कि भाई आई की वैल्यू अगर 2 होगी तो जे वाली वैल्यू को प्रिंट नहीं करवाना, और यही काम यहाँ पर हुआ है कि जब आई की वैल्यू 2 हुई, आई की वैल्यू जैसे 2 हुई वो नेस्टेड लूप में आया, उसने बोला कि नहीं भाई आई की वैल्यू 2 के लिए मैं प्रिंट नहीं करवाऊंगा, दोबारा अपनी वैल्यू बढ़वा कर आओ। फिर उसने 3 करी तो देखो जे ने उसके लिए काम किया है, लेकिन आई की वैल्यू 2 के लिए जे की वैल्यू प्रिंट नहीं हुई है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, ब्रेक का। अब इसमें एक चीज और आती है। अब चलो पहले मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा के दिखाता हूँ। अगर मैं कंटिन्यू लगाऊंगा तो क्या मतलब होगा कि भाई सिर्फ 2 के लिए काम नहीं होगा, बाकी सारी चीजों के लिए काम हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा तो देखो अब क्या हुआ है, वही चीज हुई है। अब देखो एक और चीज दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं यहाँ पर एक काम ये करता हूँ, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ यहाँ पे ब्रेक। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं ब्रेक लगा रहा हूँ मेरे पास ये चीज नहीं हो रही ना, मैं चाहता हूँ कि भाई पहला ही लूप मेरा जो है वो ब्रेक हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि जब मेरी आई की वैल्यू 2 हो, ठीक है, जब मेरी आई की वैल्यू 2 हो तब मेरा लूप ही एग्जिट हो जाए, मतलब ये पहले वाले लूप से ही बाहर आ जाए। तो मैं क्या काम कर सकता हूँ, एक काम तो मैं ये कर सकता हूँ कि भाई मैं यहाँ पर लगाऊं, ठीक है ब्रेक, लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, मैं ब्रेक जो है वो नेस्टेड लूप के अंदर लगाना चाहता हूँ, लेकिन मैं लूप कौन सा एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, ये वाला बाहर वाला लूप जो है वो मैं बाहर आना चाहता हूँ, बाहर वाले लूप से, आउटर वाले लूप से मैं जो है वो एग्जिट करना चाहता हूँ। तो वो मैं कैसे करूँगा, तब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है लेबल का। अभी हम इसको कोई नाम नहीं दे रहे तो क्या होता है, ये जिस लूप के अंदर होता है ये उसी से एग्जिट हो जाता है। लेकिन अगर मैं इसको कोई नाम दे दूं, फॉर एग्जाम्पल पहले मैं इस वाले को नाम दूं, इस फॉर लूप को मैं नाम ले देता हूं बाहर, ठीक है, बाहर वाला लूप है ये, बाहर और कॉलन लगाकर स्पेस दे दूंगा, तो इसका नाम क्या हो गया, बाहर नाम हो गया इसका, ठीक है। अब मैं यहां पर बोल दूंगा कि ब्रेक कर दो, किस लूप से ब्रेक करो, बाहर वाले लूप से क्या कर दो, ब्रेक कर दो। मैंने इसको ये बोल दिया, कंट्रोल एस से सेव करूंगा और अब आपको दिखाऊंगा कि जैसे ही आई की वैल्यू 2 होगी तो ये यहीं पर ही रुक गया, ये आगे चीजें एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि क्या हुआ है, क्योंकि ये चीज हुई है कि भाई जब बाहर वाली ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये अंदर तो जाएगा ही नहीं ना। जब बाहर वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो नेस्टेड लूप में कैसे जाएगा। जब हमने इफ पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि अगर इफ के अंदर इफ होता है तो जब पहले वाली ही इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो अंदर वाले इफ पर जाता ही नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर भी है कि जब बाहर वाले ही लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये अंदर वाले लूप पर जाएगा ही नहीं। तो मैं अगर चाहता हूं कि मैं अंदर रहते हुए बाहर वाले लूप को जो है वो ब्रेक करवा दूं या कंटिन्यू करवा दूं, तो मैं किसका यूज कर सकता हूं, लेबल्स का यूज कर सकता हूं। तो मैं इस तरीके से उसको नाम दे सकता हूं कि भाई ब्रेक तो कर रहे हो लेकिन बाय डिफॉल्ट वाला ब्रेक नहीं करना, मतलब जिस लूप में हो उसको ब्रेक नहीं करना, मैं नाम दे रहा हूं उस बंदे को जाकर ब्रेक कर दो। तो देखो इसने उसको, उस लूप को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हुई तो ये आगे प्रिंट करेगा ही नहीं। आई की वैल्यू 2 हुई, देखो आई की वैल्यू जैसे ही 2 हुई ये आएगा नीचे। इसने बोला अच्छा एक और फॉर लूप, इसने यहाँ पे कंडीशन देखी कि जैसे ही आई की वैल्यू 2 हो जाए ब्रेक कर जाओ, तो ये ब्रेक कर जाएगा, ये अपनी लूप से ही बाहर आ गया। बाहर वाले लूप से बाहर आ गया तो अंदर वाले लूप पर तो जा ही नहीं सकता। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, नेस्टेड लूप का, और इफ उसका ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट का। अब एक काम ये करते हैं कि एक दो जरा प्रोग्राम्स अच्छे से बना लेते हैं ताकि हमारे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक तो ये चीज़ के बहुत सारे बिगिनर्स वगैरह ये सोचे होंगे क्या यार ये इफ में ही फॉर लूप में ही हम लगा सकते हैं ब्रेक और कंटिन्यू के स्टेटमेंट, क्या और लूप्स में नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लूँ लेट काउंट, ठीक है, काउंट लेना है COUNT, काउंट अरे है क्या हो गया, COUNT काउंट, और इसको मैं फॉर एग्जांपल वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पर 0, ठीक है, मैंने इसको वैल्यू दे दी 0। उसके बाद मैंने वाइल लूप लगाया, वाइल लूप के अंदर मैंने बोला कि जब तक मेरा काउंट क्या है, छोटा है 10 से, जब तक मेरा काउंट छोटा है 10 से तब तक क्या करो, काउंट में इंक्रीमेंट करा दो, ठीक है, काउंट में क्या कर दो, इंक्रीमेंट करवा दो, मतलब +1 करवा दो काउंट की वैल्यू को। और क्या करो, और ये काम करो भाई कि जब आपकी इफ की कंडीशन लगाऊंगा, जब आपकी काउंट की वैल्यू mod 2
मॉड 2 का मतलब आप काउंट की जो भी वैल्यू होगी उसको डिवाइड करो 2 से, और उसका रिमाइंडर अगर 0 आ जाए मतलब डिविजिबल बाय 2, रिमाइंडर 2, किसी भी नंबर को आप 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आए, इसका मतलब है कि वो 2 के टेबल में आता है, मतलब वो 2 से डिवाइड हो सकता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है उसको क्या करो, कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू का मतलब अभी वाली चीज़ को छोड़ दो, पहले इसको काउंट की वैल्यू को बढ़ने दो, फिर आगे वाला करना। अभी देखना इससे होगा क्या। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिख लूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखूँगा, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख लूँगा दी वैल्यू और इज़, और स्पेस दूंगा, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कॉन्केटिनेशन करूँगा किसकी, काउंट की, कि मेरे पास काउंट की वैल्यू आ जाए, और दोबारा कॉन्केटिनेशन करूँगा क्योंकि मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा बी आर टैग का। बी आर टैग क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में कर देगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने कर दी, और अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराऊंगा। ठीक है, एग्जीक्यूट कराऊंगा। देखो मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज भी कर दिया, मैंने कंडीशन भी दे दी, और मैंने इंक्रीमेंट भी कर दिया, और मैंने ये बोला है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पहले वैल्यू आएगी 0 की, 0 का मॉड 2 लेंगे, तो देखो 0 तो आपको कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखो मेरे पास वैल्यू आ रही है 13579, मेरे पास आएंगे ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स नहीं आएंगे। इवन क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर कंडीशन क्या दी हुई है, मैंने बोला हुआ है कि भाई जो भी नंबर आए उसका मॉड लो 2 से, अगर उसका मॉड 2 से जो है वो आपके पास आंसर आ रहा है 0, मतलब आप उस नंबर को क्या करो, 2 से डिवाइड करो। अगर आपके पास रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उस वाली चीज को नहीं लिखो, दोबारा जाओ लूप में, कंटिन्यू कर दो लूप को, उस वाली चीज को नहीं लिखना जिसका डिविजिबल 2 0 है, जिसका रिमाइंडर 2 से जो है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। बस सिंपल ये काम किया। अगर मैं यहाँ पर ब्रेक कर दूंगा तो क्या होगा, ब्रेक करके देखते हैं। सिर्फ मेरे पास क्या चीज़ प्रिंट होगी, मेरे पास प्रिंट होगा 1। क्यों, क्योंकि 2 जैसे ही होगा 2 का मेरे पास रिमाइंडर आ जाएगा 0, और ये वहाँ पर ब्रेक कर देगा। और अगर मैं यहाँ पर कंटिन्यू लगाऊंगा तो ये मेरे पास इवन नंबर्स को प्रिंट नहीं करेगा, ये मेरे पास ऑड नंबर्स को प्रिंट करेगा। तो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हो। देखो 13579, मैंने कंडीशन कहाँ तक चलाई है, मैंने 10 तक चलाई है, लेकिन मेरे पास नंबर कौन से प्रिंट हो रहे हैं, मेरे पास सिर्फ ऑड नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। तो आप ऐसे भी काम कर सकते हो। ठीक है।